अभिनंदन, स्वागत एक बार फिर आप सबका। आज की काव्य यात्रा में मैं बिंदु जैन आप सबका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। कविताएं, गीत, रचनाएं, छंद, मुक्तक, गजल, अशार, कवि की कल्पनाएं और हमारे दिल की भावनाएं दुख में भी प्रवाहित होती हैं और सुख में भी प्रवाहित होती हैं। इन कविताओं में मर्म है, दर्द है और कर्म भी है। आइए आज की काव्य यात्रा में मैं आपको ले चलती हूँ ऐसे पड़ाव पर जहाँ पर कई रस, छंद और अलंकारों से युक्त रचनाएं होंगी आपके सामने। हमारी आज की काव्य यात्रा में आपकी मुलाकात होगी राम किशोर तिवारी जी बाराबंकी से, अशोक अंजुम जी अलीगढ़ से, भगवान मकरंद जी राजस्थान से और सुनैना त्रिपाठी जी प्रयागराज से होंगी हमारे साथ। जिस दिन तू नागा करती है बीवी पल पल झल लाती है, झाड़ू पोछा करते करते आंखें लाल दिखाती है, बात बात पर ताने देती सर में दर्द बताती है, चाय बनाऊं बर्तन माजूं खाना भी बनवाती है। ये दर्द है लॉकडाउन में अधिकांशतः सभी पतियों का, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है वो तो रब जाने, पति जाने या उसकी बीवी जाने। खैर कुछ भी हो, हम चलते हैं अलीगढ़ के अशोक अंजुम जी की ओर, जिन्होंने अपनी आप बीती कुछ इस तरह बताई है। मित्रों, लॉकडाउन में तमाम चीजें हुई और इन दिनों काम वाली बाई की भी छुट्टी कर दी गई। बड़ी कमी खली उसकी। काम वाली बाई का आज हमारे परिवारों में बड़ा महत्व हो गया है। मैंने एक गीत लिखा था काम वाली को समर्पित। मेरी कोशिश रही है कि कुछ नए ऐसे विषयों को पकड़ूं जिन पर प्राय रचनाकारों का, कवियों का ध्यान कम जाता है, तो मैंने ये रचना लिखी काम वाली को समर्पित। ये गीत है, आइए जोड़ते हैं, मजेदार गीत है, आपको अच्छा लगेगा। कि काम वाली बाई, ओ काम वाली बाई, काम वाली बाई, ओ काम वाली बाई, तू आती में देता बीबी को 100 बार बधाई। आई काम वाली बाई, ओ काम वाली बाई, काम वाली बाई, ओ काम वाली बाई, जिस दिन तुम नागा करती बीबी पल पल झल्लाती है, झाड़ू पोंछा करते करते आंखें लाल दिखाती है, बात बात पर ताने देती सिर में दर्द बताती है, चाय बनाऊं बर्तन मांजूं खाना भी बनवाती है, बिना तुम्हारे मुझे डराती खुद मेरी परछाई। काम वाली बाई, ओ काम वाली बाई, काम वाली बाई, ओ काम वाली बाई। और क्या होता है कि एक कहती, दो पात्र हमारे घर में ऐसे हैं, दोनों का देखिएगा, कि एक कहती मैं रोटी थोपूं मेरे बस की बात नहीं, एक कहती मैं रोटी थोपूं मेरे बस की बात नहीं, कहे दूसरी कपड़े धोऊं मैं धोवन की जात नहीं, एक अगर पूरब को जाए दूजी पश्चिम जाती है, काम जरा सा देख के दोनों की त्योरी चढ़ जाती है, जेठानी देवरानी करती पल पल हाथा पाई, काम वाली बाई, ओ काम वाली बाई, काम वाली बाई, ओ काम वाली बाई। और सुबह सुबह जब घंटी बजती तू होगी ये लगता है, सुबह सुबह जब घंटी बजती तू होगी ये लगता है, चहल पहल कुल घर में होती सारा आलम जगता है, आते ही रानी बनकर तू रौ अनूठा दिखलाए, इधर लगाया पोंछा मैंने कोई नहीं इधर आए, तेरी कर्कश ध्वनि भी लगती
अरे तेरी करकस ध्वनि भी लगती बजती ज्यों शहनाई, काई काम वाली बाई, ओ काम वाली बाई, काम वाली बाई, ओ काम वाली बाई। और जैसे ही तुम आती हो घर में होता उजियारा, अरे जैसे ही तुम आती हो घर में होता उजियारा, जैसे भंवर में फंसने वाली पाए नाव किनारा। तुम आती मीठा लगता है नल का पानी खारा, तुम आई तो हुआ नॉर्मल मन का चढ़ता पारा। जब तब एडवांस ले लेकर गुम होती हर जाई, काई काम वाली बाई, ओ काम वाली बाई, काम वाली बाई, ओ काम वाली बाई। और अंतिम बंद है इस गीत का, मजे लीजिएगा कि यही प्रार्थना है ईश्वर से, यही प्रार्थना है ईश्वर से, कभी भी तू बीमार न हो। अरे यही प्रार्थना है ईश्वर से, कभी भी तू बीमार न हो। सदा निरोगी रहे देवी तू, तुझको कभी बुखार न हो। तेरे घर में सदा प्रेम हो, आपस में तकरार न हो। खुशियाँ सभी तुझे ईश्वर ने, दुख का कोई भार न हो। खुली पिटारी खुशियों वाली जब से तू घर आई, काम वाली बाई, ओ काम वाली बाई, अरे काम वाली बाई, ओ काम वाली बाई। तू आती मैं देता, अरे तू आती मैं देता बीबी को 100 बार बधाई। आई काम वाली बाई, ओ काम वाली बाई, अरे काम वाली बाई, ओ काम वाली बाई। तो बोलिए काम वाली बाई की जय। मित्रों, देश के उन सैनिकों के नाम एक गीत समर्पित करना चाहता हूँ, और उस सैनिक की ओर से ही ये गीत है। आइए ये गीत आप तक पहुँचाता हूँ कि मैं सैनिक हूँ सेनानी हूँ, मैं सैनिक हूँ सेनानी हूँ, मैं मिट्टी हिंदुस्तानी हूँ। जिनके दिल में भारत माँ, मैं उन आँखों का पानी हूँ। मैं सैनिक हूँ सेनानी हूँ, मैं मिट्टी हिंदुस्तानी हूँ। है जिनके दिल में भारत माँ, मैं उन आँखों का पानी हूँ। मैं सैनिक हूँ सेनानी हूँ। जल हो थल हो चाहे अंबर, मैं रहता सदा मोर्चे पर। दुश्मन की गोली खाता हूँ अपनों के पत्थर। कैसी सुस्ती कैसा आलस, रहता है हर पल अनुशासन। भारत माता की रक्षा में कर दिया समर्पित यह जीवन। है शब्द शब्द में शौर्य भरा, है शब्द शब्द में शौर्य भरा, मैं ऐसी अभय कहानी हूँ। मैं सैनिक हूँ सेनानी हूँ, मैं मिट्टी हिंदुस्तानी हूँ। है जिनके दिल में भारत माँ, मैं उन आँखों का पानी हूँ। और क्या हूँ मैं कि जो पल पल रास्ता तकती हैं, पथराई आंखें हूँ माँ की। जो पल पल रास्ता तकती हैं, पथराई आंखें हूँ माँ की। जो नहीं वक्त पर बंधी कभी, मैं वो राखी हूँ बहना की। बापू के हाथों की लाठी, पत्नी का मंगल टीका हूँ। ना मोह मुझे पिघला पाया, मैं यूं इस्पात सरीखा हूँ। करता बेरी भी अभिनंदन, करता बेरी भी अभिनंदन, मैं वह निर्भीक जवानी हूँ। मैं सैनिक हूँ सेनानी हूँ, मैं मिट्टी हिंदुस्तानी हूँ। है जिनके दिल में भारत माँ, मैं उन आँखों का पानी हूँ। और क्या है कि तुमको घर का सुख चैन मिले, लो मैं सीमा पर डटा हुआ। तुमको घर का सुख चैन मिले, लो मैं सीमा पर डटा हुआ। तपते सूरज से भिड़ता हूँ। इन दिनों गर्मी में जहाँ 50-50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप
टेम्परेचर पहुंच जाता है। हमारा वीर सैनिक वहाँ कंधे पर सारा बोझ लादे हुए बंदूक हाथ में लेकर के सीमा पर बिल्कुल अटल एकदम से खड़ा रहता है। जहाँ हमें बेचैनी होती है घर से जरा सा भी बाहर निकलने में, वो उस तपती धूप में अपने उस कर्तव्य का निर्वाह करता है। तो मैं कहता हूँ कि तुमको घर का सुख चैन मिले लो, मैं सीमा पर डटा हुआ तपते सूरज से गिरता हूँ और कहीं बर्फ से अटा हुआ। सियाचिन और जैसी जगहों पर कई फुट बर्फ के नीचे कई बार समाचार आते हैं कि दब गए सैनिक। तो तपते सूरज से भिड़ता हूँ और कहीं बर्फ से अटा हुआ, जल प्रलय हुई सैलाब उठे, धरती कांपी गरजे बादल, चाहे कैसी भी विपदा हो मैं अड़ा रहा हूँ हर एक पल। हर संकट से जो भिड़ जाए, हर संकट से जो भिड़ जाए, मैं वो जज्बा तूफानी हूँ। मैं सैनिक हूँ, सेनानी हूँ, मैं मिट्टी हिंदुस्तानी हूँ, है जिनके दिल में भारत माँ, मैं उन आँखों का पानी हूँ। और अंतिम बंद इस गीत का आप तक पहुँचाता हूँ कि मैंने जब नजर उठाई तो दुश्मन का दिल थर्राया है, उसकी आंखों के आगे झट गहरा अंधियारा छाया है। इसकी चौंदिस ही जय जय हो, ये वतन सदा आबाद रहे। मैं मर जाऊं, मैं मिट जाऊं, लेकिन ये जिंदाबाद रहे। मैं मरा तो देश रहा जीवित, मैं मरा तो देश रहा जीवित, हाँ मैं ऐसी कुर्बानी हूँ। मैं सैनिक हूँ, सेनानी हूँ, मैं मिट्टी हिंदुस्तानी हूँ, है जिनके दिल में भारत माँ, मैं उन आँखों का पानी हूँ। मैं सैनिक हूँ, सेनानी हूँ। जय हिंद, जय भारत। जनाब, कुछ लोगों को आदत होती है, सुबह का अखबार आया नहीं, फ्रंट लाइन भी नहीं पढ़ने वाले हैं, हेड न्यूज भी वो नहीं पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले वो पन्ने पलटेंगे और राशिफल पे उनकी नजर जाएगी। राशिफल में लिखा क्या होता है और होता क्या है, ये तो बहुत ही कुछ नहीं कहा जा सकता इस बारे में। लेकिन हाँ, अगर आप पति हैं तो आप आइडिया लगा सकते हैं। जब सुबह आपकी वाइफ किचन में जाती है और वो चाय बनाती है, अदरक डालती है चाय में, कूटती है अदरक, तो अदरक कूटने की स्टाइल आपको बता सकती है पक्का कि आपका दिन कैसा जाने वाला है। हाँ, आप करके देखिए। और चलिए साथ ही हम चलते हैं राजस्थान के भगवान मकरंद जी की ओर, जिन्होंने बहुत ही अच्छी सी बात बताई है। शायद हंसते हंसते आपके पेट में दर्द ना होने लगे। इस लॉकडाउन में साहब सारी चीजें उल्टी हो गई। अब आप उदाहरण के लिए ही देख लीजिए, राशिफल में क्या लिखा हुआ था और लॉकडाउन में हो क्या रहा है। एक 4 पंक्तियां देखिए कि राशिफल में लिखा था यात्रा का संयोग, और घर में पड़े वे खूब तोंद को बढ़ा रहे। अरे राशिफल में लिखा था यात्रा का संयोग, और घर में पड़े वे खूब तोंद को बढ़ा रहे। और राशि में लिखा था हाथ पीले होंगे जल्दी ही, हाथों में वे सैनिटाइजर को लगा रहे, हाथों में वे सैनिटाइजर को लगा रहे। और प्रेम के प्रसंग में उमंग का लिखा था योग, प्रेम के प्रसंग में उमंग का लिखा था योग। और खाक है उमंग जिंदगी से तंग आ रहे, खाक है उमंग जिंदगी से तंग आ रहे। और राशि में लिखा था मान सम्मान होगा खूब, और डंडे पड़ रहे पिछवाड़े को सुझा रहे, डंडे पड़ रहे पिछवाड़े को सुझा रहे। मेरे जीवन में तू, मेरे आंगन में तू, मेरे ध्यान में, मेरे मन में है तू। दूर जाने से बढ़ती नहीं दूरियां, तू मेरे पास है, मैं तेरे पास हूं। ऐसा ही तो होता है जब हमारा कोई अपना, जिसे हम दिलो जान से चाहते हैं, वो हमसे दूर चला जाता है, तो कहाँ जा पाता है वो हमसे दूर।
वो हमारे आसपास ही तो रहता है, हमारे दिल में, हमारी कल्पनाओं में, हमारे विचारों में। प्रयागराज की सुनैना त्रिपाठी जी कुछ इसी तरह से किसी अपने के बारे में बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही मीठी सी बात बता रही हैं। आइए सुनते हैं सुनैना त्रिपाठी जी को। आप सबके समक्ष मैं एक ऐसा गीत प्रस्तुत कर रही हूँ जिसे सुनकर आप अपने किसी भी भूले हुए प्रेमी, प्रेमिका या बिछड़े हुए किसी भी व्यक्ति के बारे में आप सोच सकते हैं। सुनिएगा। रूठ कर दूर मुझसे चले तो गए, रूठ कर दूर मुझसे चले तो गए, हर जन्म में मिलेंगे हमें आस है, हर जन्म में मिलेंगे मुझे आस है, दूर जाने से बढ़ती नहीं दूरियां, दूर जाने से बढ़ती नहीं दूरियां, मैं तेरे पास हूँ तू मेरे पास है, मैं तेरे पास हूँ तू मेरे पास है, रूठ कर दूर मुझसे चले तो गए। और हाजिर करते हैं सुनिएगा। मेरे जीवन में तू, मेरे आंगन में तू, तू मेरे ध्यान में है, मेरे मन में तू, मेरे जीवन में तू, मेरे आंगन में तू, तू मेरे ध्यान में है, मेरे मन में तू, एक चमत्कार है कल्पनाओं का तू, एक चमत्कार है कल्पनाओं का तू, तू मेरी भावनाओं का इतिहास है, तू मेरी भावनाओं का इतिहास है, दूर जाने जाने दूर जाने से बढ़ती नहीं दूरियां। और बन सुनेगा। चांद के रूप में, फूल के रंग में, कितने वर्षों से तू है मेरे संग में, चांद के रूप में, फूल के रंग में, कितने वर्षों से तू है मेरे संग में, कितने वर्षों से लगता है ऐसा मुझे, कितने वर्षों से लगता है ऐसा मुझे, कितने वर्षों से मुझको ये विश्वास है, कितने वर्षों से मुझको ये विश्वास है, दूर जाने जाने दूर जाने से बढ़ती नहीं दूरियां, मैं तेरे पास हूँ तू मेरे पास है, रूठ कर दूर मुझसे चले तो गए, सांसों के साथ अब तक महक है तेरी, आंखों में दृश्य बनकर झलक है तेरी, सांसों के साथ अब तक
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को तो आप बिल्कुल नहीं भूले होंगे। साथ ही कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी। बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मारो 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 आतताइयों फिरंगियों को, गली गली सुनाई पड़ती थी बोलियां। गोरे गोरे अंग्रेज जहां जिसको देखें, सीने में उतार दी कई कई गोलियां। ऐसा समय था जब हमारे देश को आजादी चाहिए थी और आजादी के परवाने मत वाले अपना सब कुछ समर्पित किए हुए थे देश की आजादी के लिए। रामकिशोर तिवारी जी, उन्होंने अपना एक खंड का रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर लिखा है। आइए सुनते हैं उनके खंड काव्य की कुछ पंक्तियां। इधर थोड़ा मुझे अवकाश भी मिल गया, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई पर मैंने कुछ छंदों की रचना की है। मैं उसी में से 2-4 छंद आपके बीच में रख रहा हूँ, विश्वास से पसंद आएंगे। और दृश्य वहाँ का है जब रानी लक्ष्मीबाई लड़ने के लिए युद्ध में लड़ने के लिए अपने को तैयार कर रही है, और झांसी के लोगों का क्या जुनून है, क्या सहयोग है रानी के साथ, और पूरे क्षेत्र का, पूरे युद्ध क्षेत्र का वर्णन करते हुए कुछ पंक्तियां द्रष्टव्य हैं, सुनिएगा। कि बाल वृद्ध वनिता सभी में युद्ध का जुनून, बाल वृद्ध वनिता सभी में युद्ध का जुनून, हर हर महादेव बोल रही टोलियां। बाल वृद्ध वनिता सभी में युद्ध का जुनून, हर हर महादेव बोल रही टोलियां। और रज मातृभूमि की जो सबसे पवित्रतम, चंदन की भांति माथे पर लगी रोलियां। मारो 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 आतताइयों फिरंगियों को, गली गली में सुनाई पड़ती थी बोलियां, गली गली में सुनाई पड़ती थी बोलियां। और गोरे गोरे अंग्रेज जहां जिसको मिले तो सीने में उतार दिया कई कई गोलियां। और छंद सुनिएगा। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध क्षेत्र में आती है, एक दृश्य देखिएगा कि सामने से बाघिन दहाड़ती हुई सी आई, सामने से बाघिन दहाड़ती हुई सी आई, दोनों हाथ लिए तलवार भारी भारी थी। सामने से बाघिन दहाड़ती हुई सी आई, दोनों हाथ लिए तलवार भारी भारी थी। दांतों में लगाम मुख मंडल ललाम, काम करने तमाम आई, लिए छवि न्यारी थी। कि टप 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 टाप कर थी किशोर, सुंदर सफेद शुभ्र अश्व की सवारी थी, सुंदर सफेद शुभ्र अश्व की सवारी थी। और पल भर के लिए निहारने लगे स्वरूप, नारी रूप धरे मानो कोई अवतारी थी। समर के बीच मानो बिजली चमक गई, समर के बीच मानो बिजली चमक गई। चारों ओर तेज पुंज रास चितराई है, साथ में अनेक भट्ट महाभट्ट बलवान, लग रहा पूरी झांसी लड़ने को आई है। ब्रिटिश हुकूमत की करने विदाई आज, ब्रिटिश हुकूमत की करने विदाई आज, रणचंडिका ने मानो कसम उठाई है, रणचंडिका ने मानो कसम उठाई है। और कौन कभी कर सकता है युद्ध का बखान, किसकी कलम में ही ऐसी रोशनाई है। छंद सुनिएगा कि शौर्य चेतना का ज्वार मन में अपार लिए। शौर्य, इस छंद में मैंने धड़ और रुंड और मुंड का प्रयोग किया है। सिर को मुंड कहते हैं और नीचे धड़ है उसको रुंड कहते हैं। सुनिएगा कि शौर्य चेतना का ज्वार मन में अपार लिए, करती नमन व प्रणाम अंशुमाली को। शौर्य चेतना का ज्वार मन में अपार लिए, करती नमन व प्रणाम अंशुमाली को। और धड़ धड़ धड़ाधड़ शीश से उतार धड़ होकर प्रसन्न देख रही थी भुजाली को। खप्पर में अरियों का रक्त भर भर कर, खप्पर में अरियों का रक्त भर भर कर अर्पित कर रही आज महाकाली को। और रुंड रुंड से सजा रही थी रण क्षेत्र पूरा, मुंड मुंड देती जा रही थी मुंडमाली। रानी समरांगण में कहर मचाती हुई सारे शत्रु दल को संहारती चली गई। चल सुनिएगा कि रानी समरांगण में कहर मचाती हुई, रानी समरांगण में कहर मचाती हुई सारे शत्रु दल को संहारती चली गई। लपक लपक तान तान कर तलवार एक साथ सैकड़ों को मारती चली गई। मानो शमशान वाले देवता की पूजा कर, मानो शमशान वाले देवता की पूजा कर, हाथ लेके आरती उतारती चली गई, हाथ लेके आरती उतारती चली गई। और झांसी वाली रानी बलिदानी बड़ी मर्दानी, भारत के धागे को संवारती चली गई। एक छंद और देखें कि चम चम चमा चम चम चमा चम चम, चम चम चमा चम चम चमा चम चम, रण बीच ऐसी तलवार चमकाई थी, पल में इधर और पल में उधर, मानो धमक धमक दुति दामिनी की पाई थी। बिना मारे कितने ही मर जाते थे किशोर, बिना मारे कितने ही मर जाते थे किशोर, शत्रु सेना कांप 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 कर,
शत्रुसेना कांप कांप कर खौफ खाई थी और जाने कौन देवी देवता की पूजा पाठ कर झांसी वाली रानी आज लड़ने को आई थी। सुनिएगा, एक दृश्य देखिएगा कि इस युद्ध को मैंने कल्पना की है कि इस युद्ध को ऊपर से ब्रह्मा जी भी देख रहे हैं। अगर शब्द का और भाव का अच्छा प्रयोग हो गया हो तो हमें आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिएगा कि जब से रची है सृष्टि ऐसा युद्ध देखा नहीं, जब से रची है सृष्टि ऐसा युद्ध देखा नहीं, चकित विधाता देखें आठों नेत्र खोल कर। जब से रची है सृष्टि ऐसा युद्ध देखा नहीं, चकित विधाता देखें आठों नेत्र खोल कर, और अपने कमंडल से जल को निकाल कर मानो अभिषेक करें वीर रस घोल कर। दृश्य देखने को सूर्य का भी रथ रुक गया, दृश्य देखने को सूर्य का भी रथ रुक गया। नभ में खड़े थे जय लक्ष्मी की बोलकर, नभ में खड़े थे जय लक्ष्मी की बोलकर, और वरदान पर वरदान देते जा रहे थे, दे दिया अकूत बल बिना नाप तोल कर। मच गया हाहाकार सारे ही फिरंगियों में, मच गया हाहाकार सारे ही फिरंगियों में। उन्हें याद आने लगी अपने वतन की, और जान रह जाएगी तो मिल जाएगा जहान पर, वाह उनको रही ना अब धन की। हथियार हाथ से ही छूटने लगे किशोर, हथियार हाथ से ही छूटने लगे किशोर। गोलियां खत्म हुई मानो अब गन की, गोलियां खत्म हुई मानो अब गन की। वार पर वार लगातार बार बार कर रानी ने बदल डाली तस्वीर रन की। धन्यवाद मित्रों, छंद तो मैंने लगभग 150 पूरे कर दिए हैं। पूरा प्रबंध काव्य हो गया है रानी लक्ष्मीबाई पर। कभी लंबी मुलाकातें होंगी तो मैं इसके ज्यादातर छंद सुनाऊंगा। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत माता, रानी लक्ष्मीबाई की जय। हमारी आज की काव्य यात्रा का ये सफर शुरू हुआ काम वाली बाइयों से। आपके घर आने लगी ना, इसीलिए आप इतना मुस्कुरा रहे हैं। चलते चलते हम पहुंचे देश के जवानों की ओर। उसके बाद हम एक बार फिर लॉकडाउन में ही घूमते रहे। उसके बाद हम बढ़ चले किसी अपने की ओर जो हमसे दूर गया है लेकिन दूर ही नहीं है। उसके बाद हम आ गए रानी लक्ष्मीबाई की। तो काव्य यात्रा का ये सफर अनवरत यूं ही चलता रहेगा। आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल सतरंगी रे के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल सतरंगी रे को। मैं बिंदु जैन आपको मिलूंगी काव्य यात्रा के अगले सोपान पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। अगर आप भी कविता लिखते हैं, आप भी रचनाएं रचते हैं, तो आप दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करके अपना वीडियो भेज दीजिए। हम आपकी रचना को, आपकी कविता को अपनी काव्य यात्रा में जरूर शामिल करेंगे। और हाँ, बाहर जाते समय मास्क लगाना बिल्कुल भी मत भूलिए।